नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। आप देख रहे हैं अड़ी, मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया की दो महाशक्तियां आपस में मिल रही हैं। पूरी दुनिया ये सोच रही है, ये सुपर मुलाकात है, लेकिन यहां क्या होगा? डील हो जाएगी, कोई पॉजिटिव डील, क्योंकि ट्रंप तो डील की ही भाषा समझते हैं। डिप्लोमेसी गुजरे दिनों की बात हो गई, डील आज के दिनों का ट्रेंडिंग वर्ड है। लेकिन ये की वर्ड जिसको लेकर हमेशा डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ चलते हैं, क्या कोई पॉजिटिव डील ईरान के संदर्भ में हो सकती है? होर्मुज में ब्लॉकेट खुल सकते हैं क्या? या फिर वॉर ही नियति है और ये और बड़ी इबारत के तौर पर आने वाले दिनों में एक तरीके से बीजिंग में ही ये इबारत और बड़ी हो जाएगी, जो हमको अभी से दिखाई दे रही है। लोग ये कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल है, आने वाले दिनों में फिर से ये तनाव गर्म होगा, क्योंकि कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ऐसा है तो चाइना में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेजेंस, क्या ये पूरे सिनेरियो में कोई तब्दीली लाने वाला इवेंट होगा, या इससे कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए? आपको ये बात पता होनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप जब रवाना हो रहे थे चाइना के लिए, उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा आप जा रहे हैं वहां, क्या होगा? ईरान को लेकर बात होगी? उन्होंने कहा ईरान को लेकर बात इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि उधर बेंजामिन नेतन्याहू के संदर्भ में कई न्यूज एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही हैं कि उनको बहुत डर है कि कहीं ट्रंप चाइना जाकर कोई बैड डील ईरान के संदर्भ में नेगोशिएट करके ना आ जाए। इससे पहले आगे बढ़ूं और इसको डिकोड करूं, आपको आज की अपडेट बता देता हूं। होर्मुज तनाव के बीच बीजिंग पहुंचे ट्रंप, 3 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंच चुके हैं ट्रंप। चीन के उपराष्ट्रपति ने उनको रिसीव किया। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि खुद शी जिनपिंग जा सकते हैं उनको रिसीव करने के लिए, लेकिन अब वहां के उपराष्ट्रपति उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। 8 साल बाद चीन के दौरे पर ट्रंप, 2017 और उसके बाद आज, ये 8 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप का चाइना दौरा है। और यह भी कि अब से पहले 8 राष्ट्रपति चाइना के दौरे पर पहुंच चुके हैं। ये निक्सन के दौर से, जेराल्ड फोर्ड के दौर से शुरू होता है और ये डोनाल्ड ट्रंप तक बात जाती है। 8 राष्ट्रपति वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन एनिमोसिटी चाइना और अमेरिका के संबंधों में तब शुरू हो गई थी जब चाइना भी अपने आप को एक मजबूत ताकत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर पोर्ट्रे करना चाहता था, रखना चाहता था। और अमेरिका को जाहिर है, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन मानता है अपने आप को, इस बात से तकलीफ होने लगी थी। आज क्या दोनों में इतनी सदाशयता बाकी है कि अहम मुद्दों पर बातचीत हो, या फिर जिससे दोनों को नफा होता दिखाई देगा, विन विन सिचुएशन दिखाई देगी, ट्रेड डील्स होंगी? जैसे बोइंग की एक बड़ी डील कहा जा रहा है होने वाली है, जो आज तक इतिहास में सबसे बड़ी डील होगी। क्या उसके अतिरिक्त भी कोई उम्मीद किसी ब्रेक थ्रू की दुनिया करे या ना करे? यहां ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर पहले जब चाइना पहुंचे, बीजिंग पहुंचे, तो उनका किस तरीके से स्वागत किया गया। वो अपने स्पेशल विमान से वहां पहुंचे, एयरफोर्स 1 जाहिर है जहां होता है, अपने आप निगाहें इसकी तरफ घूम जाती हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को वो ऑन बोर्ड लेकर आता है। और उसके बाद जब ये डोनाल्ड ट्रंप वहां उतरे और उपराष्ट्रपति उनको लेने के लिए पहुंचे, तो किस तरीके से उनका, हालांकि 2017 में भी जो उनका स्वागत किया गया था, चाइना कैसे किसी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करता है, इससे ही तय हो जाता है कि वो कितना वेटेज देता है उस राष्ट्राध्यक्ष को। और यहां वेटेज के मामले में तो गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये वेटेज क्या डील्स के लिए होने वाला वेटेज है, या उसके बियॉन्ड भी है? ऑप्टिक्स है उसके लिए, या उसके बियॉन्ड भी कुछ है? इस पर होगी चर्चा। लेकिन चीन यात्रा पर 16 यूनाइटेड स्टेट्स कंपनियों के दिग्गज, चाइना की यात्रा पर यूनाइटेड स्टेट्स की 16 कंपनियों के दिग्गज, और इन 16 कंपनियों में बोइंग भी, जैसा मैंने बताया आपको, शामिल है, इसमें एप्पल भी शामिल है, इसमें टेस्ला भी शामिल है। 16 कंपनियों के दिग्गज, यहां उनकी तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर नाम पढ़ने लगूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि 16 हैं, लेकिन यह समझ लीजिए कि ये अमेरिका की इकोनॉमी को चलाने वाले चेहरे हैं, और वो चेहरे यहां पहुंचे हुए हैं चाइना। तो क्या चाइना आने वाले दिनों में एक बड़ा अपनी इकोनॉमी का डिपेंडेंस चाइना के ऊपर देख रहा है? क्योंकि अमेरिका तो ये चाह रहा है कि वो डीकपलिंग करे ग्रेजुअली उन मुद्दों पर, उन बड़े मुद्दों पर, कि चाइना पर उसको बहुत ज्यादा निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन यहां डील्स उसको और निर्भर बनाएंगी या उसको और इंडिपेंडेंट बनाएंगी? हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपको बताएंगे। ये दिग्गज यहां पहुंचे, 16 कंपनियों के सीईओ यहां पहुंचे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना डील में शामिल हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में बातचीत होगी। कौन कौन से सौदे हो सकते हैं, दुनिया की निगाह इस पर है। बोइंग का सौदा अगर होता है तो दुनिया में अब तक हुए सौदों के संदर्भ में वो सबसे बड़ा सौदा होगा। यहां वो चेहरे मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए, एलन मस्क इसमें शामिल हैं, टेस्ला स्पेसएक्स के मालिक टिम कुक शामिल हैं इसमें, एप्पल के सीईओ लैरी फिंक्स इसमें, ब्लैक रॉक के मुखिया स्टीवन श्वार्ट्जमैन इसमें शामिल हैं, ब्लैकस्टोन के
ये इस चेहरे को आप देख रहे हैं और आप ये गिनते जाइए बस। बोइंग, जैसा मैंने आपको बताया, केली आर्टबर्ग शामिल हैं इसमें, ब्रायन साइक्स कारगिल को ओन करते हैं, सिटी ग्रुप के जेन फ्रेजर यहां पहुंच रही हैं, जिम एंडरसन कोहेरेंट के यहां पहुंच रहे हैं। ये तमाम बड़े चेहरे यहां पर जब होंगे तो जाहिर है बहुत सारी चीजें जब ये पहुंचते हैं उससे पहले वर्कआउट कर ली जाती हैं। जो इनसे पहले डेलीगेशन पहुंचा होगा वर्कआउट कर चुका होगा, कई चीजों पर केवल मुहर लगनी बाकी होगी। लैरी कल्प्स इसमें है, जी एरोस्पेस के डेविड सोलोमन है, गोल्डमैन सैक्स के जैकब थायसन है, इल्यूमिना के माइकल मिबैक हैं, मास्टरकार्ड के, और केवल एक बड़ी कंपनी एनवीडिया, उसकी तरफ से जरूर एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन बाकी सारे रिप्रेजेंटेशन डायना पावेल, मैकामिक, मेटा की संजय मेहरोत्रा, माइक्रॉन के क्रिस्टियानो एमोन, क्वालकॉम के रायन मैकिन्नी, वीजा के, ये सब यहां पहुंच रहे हैं और सबको किसी बड़ी डील के क्रैक होने की उम्मीद है। यहां पर इन चेहरों का पहुंचना और साथ में पहुंचना डील के मास्टर, आर्ट ऑफ डील लिख चुके डोनाल्ड ट्रंप का यहां पहुंचना, जो डिप्लोमेसी को भी डील की निगाह से देखते हैं, वो यहां पर क्या कुछ करने वाले हैं, क्या अहम घटने वाला है, किन चीजों पर ब्रेक थ्रू की उम्मीद, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वॉर वेटरन्स भी हैं, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी हैं, हमारे साथ डिप्लोमेसी की लैंग्वेज समझने वाले लोग भी हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा देता हूं। उत्कर्ष सर और संजय सोई सर यहां डिफेंस डील्स क्या क्या हो सकती हैं आपको बताएंगे, और क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। दो महाशक्तियां आपस में मिल रही हैं। जेके त्रिपाठी सर मेरे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हैं। प्रोफेसर अमिताभ भी मेरे साथ एक एम्बेसी में तमाम जगहों पर देख चुके हैं क्या क्या घटता है, कैसे घटता है। आज राजनय क्या वाकई डील बन गया है, डिप्लोमेसी डील में कन्वर्ट हो गई है क्या? प्रोफेसर अमिताभ आपको बताएंगे कि क्या ईरान वाला मुद्दा टेबल पर नहीं उठाया जाएगा जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, या असल में पब्लिक एट लार्ज को यही मैसेज देना पड़ता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, और वहां जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे चाइना को समझा लो।